हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। फलफशा कुक्स ऑफिशियल और रिएक्शन चैनल्स का क्या मामला है, हिनाज चीज से क्या प्रॉब्लम है, किसको है, कौन सही है कौन गलत, इज्जत किसी की भी नहीं हो रही। हम सहेलियों ने जब यहाँ ये लड़ाई यूट्यूब पे देखी, क्या हमने पार्टीबाजी की। फलफशा कुक्स ऑफिशियल या हिनाज चीज या तमाम रिएक्शंस चैनल वाले सही हैं, कौन सही है कौन गलत है। जब बात खत्म हो जाती है बाकी सबका ध्यान भी बढ़ जाता है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किसने इस चिंगारी को हवा दी है, कौन ये महाजराई चाहता है, किसका फायदा है। क्या ये सब बस व्यूज की बात है या कोई पर्सनल इन्वॉल्व है। चैनल्स पे स्ट्राइक भेजना, बार बार भेजना, ये बजाते खुद सस्पिशियस बनाता है उनको, जिसको सुनो वो सही लगता है। क्या रिएक्शंस को इग्नोर करना हल था। वीडियो देखकर आप भी बताइएगा आपकी क्या राय है। मैं इस वीडियो में हम कुछ सहेलियों की राय मिलाकर देती हूँ। अमेरिका में लाइफ इतनी बिजी है, हमें बिल पे करने होते हैं, जरूरतें पूरी करने के लिए सब मेहनत कर रहे होते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता कि टीवी के अलावा यूट्यूब में ड्रामास भी देख लें। अगर हम ड्रामास या मूवीज देखते हैं तो व्लॉग्स और रिएक्शंस देखने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। लेकिन चूंकि फलफशा कुक्स ऑफिशियल को चंद माह से हमने देखना शुरू किया था और वहीं से रिएक्शन चैनल्स का पता चला, एक दो चैनल्स की वीडियोस देखी। मैं अपने चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो एक नहीं आई थिंक 2-3 वीडियोस इस बारे में बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने अपनी राय दी थी, लेकिन बस इतना ही किया। लेकिन अब YouTube खोलो तो रोज तरह तरह के रिएक्शन चैनल्स की वीडियोस आई होती हैं और फिर साथ आगे से वो भी उसका रिस्पॉन्स देते हैं, जवाब देते हैं। डेली बेसिस पे हो रहा है, वीडियोस बनती हैं, लाइव आते हैं, कमेंट सेक्शन में अजीब जंग छिड़ी हुई है, पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ लोग उनको सही बोलते हैं, कुछ लोग इनको सही बोलते हैं। अच्छा, अगर व्लॉग्स की बात की जाए, रिएक्शन चैनल्स की बात की जाए तो हर एक को देखने का मतलब है घंटों बैठे सुनते रहो, इतना टाइम नहीं होता है। और वैसे भी ये कोई कॉमेडी शो नहीं होते हैं कि जिनको अगर हम लगाकर बच्चे भी सुनेंगे, हम अपने घरों के काम कर लेंगे तो हम रिलैक्स रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे कंटेंट वाली जो वीडियोस होती हैं वो ज्यादातर लोग नहीं देखते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, स्किप कर देते हैं। और अभी जो 8 स्ट्राइक्स एक ही चैनल पर भेजी हैं, अब पता नहीं सच है या झूठ है, जो भी है हम सबको ये बहुत अजीब लगा। हर चीज का हल डंडा मारना नहीं होता, हर किसी चीज का, हर किसी अमल का रद्दे अमल फैसला करता है कि क्या नतीजा निकलेगा। आसान अल्फाज में बताती हूँ कि अगर किसी चैनल के बारे में रिएक्शन चैनल्स वाले रोज अपनी राय देते हैं, अगर उस राय को सुनकर इग्नोर किया जाए तो बेहतरीन है। अगर उस राय पर अपना रद्दे अमल, अपना रिस्पॉन्स देना है तो बस यही वो वक्त है जब पता चलता है कि चिंगारी बुझेगी या अब ये आग बन जाएगी। मैं पहले अपनी वीडियो में कहा था कि रिएक्शन चैनल्स वाले जिन पर सही तनकीद करते हैं वो दूसरे कान से निकाल देना तो दूर की बात है, वो कान के अंदर ही नहीं डालते हैं, वो लोग कान बंद कर लेते हैं, जवाब ही नहीं देते हैं। लेकिन हिनाज जी और फलफशा कुक्स ऑफिशियल को किसने जवाब देने पर उकसाया और सख्त जवाब देने पर उकसाया। किसको व्यूज चाहिए हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वो आराम से कहती रही कि कुछ लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, ये वो सब बातें। और दूसरी तरफ रिएक्शंस विद माय व्लॉग वाले चैनल्स की वीडियोस अगर आप देख लें और भी देख लें, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे रिएक्शन चैनल्स देखे थे तो उस वीडियो में वो बहुत एहतराम से एक किस्म का सरेंडर करते हुए धीमे लहजे में उनको सॉरी बोल रही थी और कह रही थी कि रिएक्शन देना यूट्यूब की एक कैटेगरी है, इसको समझें और डाइजेस्ट करें। हम सिर्फ इन बातों पर रिएक्शन देते हैं जो आप हमें अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं, हम आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आ रहे हैं। हालांकि अगर वो आ भी रहे होंगे पहले, लेकिन जब उन चैनल्स ने आगे से रिएक्शन चैनल्स वालों को झिंझोड़ने की कोशिश की, उनको आंख दिखाई कि आप लोग क्यों हर बात को पॉइंट आउट करते हो और डेली हमारी जो रूटीन हम शेयर करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका उल्टा मतलब निकालते हैं, तो तब रिएक्शन चैनल्स पे भी बेहतरी ये आई कि इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हम तो उन चीज़ों पे रिएक्शन देते हैं जो आपके व्लॉग्स में हम देखते हैं, हम कैमरे के पीछे आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आते हैं, इसलिए इजी लें। रिएक्शन तो अब वो बहुत ध्यान से बनाते हैं, बहुत सोच समझ के। लेकिन वैसे जब उन्होंने सॉरी भी बोल दिया और तब तक आपको पता है ऐसे मौक़ों पे
यूट्यूब में अगर जवाब देने के लिए वीडियो बनाने में देर हो जाए, एडिटिंग में देर हो जाए, तो पुराने ज़माने में जैसे खत लिख कर खबर दी जाती थी, कोई जब तक अगले को खबर मिलती थी तब तक बच्चा 1 साल का हो जाता था। तो इसलिए ऐसी चंद जो सॉरी वीडियोस का हाल भी वही होता है और वही हुआ। आसपास से इतने लोग इस तमाशे में इन्वॉल्व हो गए थे और अपनी राय जोरों शोर से दे रहे थे कि सॉरी की ये आवाज़ दब गई और फौरन ही दोबारा रिएक्शन चैनल्स वालों ने कहा बार बार कि हम तो बात खत्म कर रहे हैं, हम आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं छेड़ेंगे और ना हमने छेड़ा था, चाहे हालांकि उन्होंने छेड़ा भी हो। और उन्होंने बोला कि अब हम ध्यान से रहेंगे, हम सिर्फ उसी पे रिएक्शन देंगे जो आप हमें स्क्रीन पे व्लॉग्स में दिखाएंगे। लेकिन कौन है जो इस आग को बुझने ही नहीं दे रहा? दोनों तरफ बढ़ाने के लिए कौन लगे हुए हैं? देखें, इसका मतलब फलवशा कुक्स ऑफिशियल और हिनाज जी ने लोगों की बातों पे कान धर लिए। उन्होंने समझदारी का मुजाहिरा नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, उनको स्ट्राइक्स भेज दी। चले, एक स्ट्राइक से बात समझ आती है कि एक उनको समझ आ जाती है। अच्छा, वैसे और जो बहुत तमीज़ का मुजाहिरा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं रिएक्शन चैनल्स वाले, उनको भी एहसास दिलाया गया कमेंट्स में लोगों ने कि ये क्या हो गया, इतना सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए था इन्हें। और जितने मुंह बातें रिएक्शन चैनल्स के खिलाफ जो एक महाजराई उन्होंने शुरू कर दी और 1-2 चैनल्स को सामने खड़ा करके यूट्यूब के बाकी उन चैनल्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन छुपे हुए अंदाज में, कि जिन पर रिएक्शन चैनल्स वाले सही में तनकीद कर रहे होते हैं। अब माने ना माने, सब हर पार्टी को गलत कह रहे हैं। बहुत गलत इमेज आ रहा है दुनिया में, एक से भर के एक गलतियां की जा रही हैं। कभी कोई किसी का नाम बिगाड़ता है, कभी शक्ल, कभी किसी के खानदान का मजाक बनाया जाता है, कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए डिफरेंट फेक आईडीज बना के अपना पावर शो चलाते हैं कमेंट्स में। ऐसे में जीत किसी की भी नहीं होगी, बस सब एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। जो यूट्यूब में है उसको इस गेम में अपनी राय देना इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ एक चैनल को डिफेम करना या एक चैनल को स्ट्राइक भेजना या एक चैनल को उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है। इट्स लाइक ए बिजनेस, अ शॉप, जिसमें सब रिस्क कमाने आते हैं, इतनी मेहनत दिन रात करते हैं, साथ साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। लेकिन इस सब काम को अगर गलत ट्रैक में डाल दिया जाए और यूट्यूब में सिर्फ रोना धोना, लड़ाई, बदतमीजी, बदतहजीबी और जवाबी कार्रवाई, लड़ाई मार कुटाई, लफ्जी लड़ाई दिखाई जाए, तो ये तू मैं बच्चे सुनेंगे, क्या कहेंगे, वो क्या सीखेंगे? बच्चे भी आपको सही नहीं कहेंगे जब आप चीख कर किसी के जुल्म का जवाब भी देते हैं। तो ये दुनिया है, कोई ज्यादा देर रोने धोने नहीं सुनता, ना चुगलियां सुनता है। अपने अपने रिवर में भेड़ के रूप में मौजूद भेड़िए देखें, जो दो चेहरे वाले लोग हैं, उनकी खुद निशानदेही करें, फिर मामले सही होंगे। चलिए, आज की वीडियो में मैंने भी अपनी राय दे दी है। आप इस बारे में क्या कहती हैं? जो यूट्यूब में आता है, जाहिर है यहाँ पे खाना पकाने नहीं आते हैं, यहाँ पे वीडियोस हम देखने आते हैं। तो जो वीडियोस अच्छी लगा करें उनको लाइक कर दिया करें। जो चैनल अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि उसकी वीडियोस बार बार देखें, तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब को क्लिक करते हैं, 4 ऑप्शंस आती हैं, उनमें से ऑल को, ALL को क्लिक करें। ये आप सही तरह से सब्सक्राइब करते हैं, इससे यूट्यूब को भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये इस चैनल का नया सब्सक्राइबर है। और इससे आपका ये फ़ायदा होता है कि आपने अपनी पसंद के जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो जब भी अगली वीडियो डालेगा तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जल्दी से उस वीडियो को क्लिक किया करें, फ़ौरन लाइक कर दिया करें और माशाल्लाह का कमेंट लाजमी किया करें। और वीडियो देखने के बाद या वीडियो के दौरान में जो पॉइंट अच्छा लगे उसको कमेंट में लिखा करें। वीडियोस बहुत मेहनत से बनती हैं, तो वीडियोस को अप्रिशिएट किया करें, कमेंट्स में भी किया करें। और ये वीडियो में जो मैंने अपनी राय दी है, आप भी उस राय का इजहार करें, बताएं कि क्या यूट्यूब में ये रवैया ठीक है, कौन आपको सही लगता है, कौन गलत लगता है, उसका भी आप बताएं। रोज गलतियां हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं, और इसमें वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो दोनों पार्टीज को, रिएक्शन चैनल्स वालों को और अपोजिट जो 2-3 चैनल्स हैं, उनको अपने अपने तौर पर अपने व्यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने ये नजर आ रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत ज्यादा चैनल्स हैं जो इस आग को बढ़ा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहती हैं, बताएं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहूंगी कि अपने माँ बाप का ध्यान रखा करें, अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की मंथली पॉकेट मनी लगाएं, अपने पेरेंट्स की हर शरी बात में जी बोला करें, ना बोला करें।
اور اپنے پیرنٹس کی ضروری چیزیں، ان کی دوائیاں ان کے کمرے میں، ان کی پرسنل الماری میں لا کے رکھیں۔ دیکھیے گا آپ کے پیرنٹس آپ کو دعائیں دیں گے اور ان کی دعاؤں سے آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی۔ چلے اپنا دھیان رکھیے، اللہ حافظ۔